शुभमन गिल ने क्या कमाल की बैटिंग की है और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो शुभमन गिल के सामने बेबस नजर आए। अगर ये आप कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इस तरह की मैच्योर नॉक खेलकर उन्होंने एक बार फिर बताया कि वनडे क्रिकेट की तरह लगातार इंडिया जो है वो शुभमन गिल पर टेस्ट क्रिकेट में भी रिलाई कर सकता है। इन शुभमन गिल की बहुत तारीफ बनती है, व्हाट क्रैकिंग सेंचुरी इट वाज। इस पूरी सेंचुरी के अंदर एग्रेशन भी था, पेशेंस भी था, कामनेस भी थी, काउंटर अटैकिंग एबिलिटी भी थी। लेकिन शुभमन गिल भाई साहब क्या क्लास रखेगी यार, क्या खेलता है कसम से यार। जब खेलता है जम के खेलता है। शायद राहुल द्रविड़ ही पहले रियलाइज कर लेते कि पहले टेस्ट मैच से आपने शुभमन गिल को डाला हुआ होता कि शुभमन गिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। जो आजकल क्रिकेटर्स खेलते हैं खूबसूरती में, वो जो क्लासिक जो उसका वो जो एफर्टलेस उसकी एलिगेंस, यानी वो क्रीज से बाहर भी आता है तो वो अपना शेप लूज नहीं करता, बड़ा स्टिल हेड लेके एट टाइम्स आता है। ऐसे आराम से सो नहीं जाते। सो करने के लिए आपको गट्स चाहिए होते, सो करने के लिए आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेलनी होती है और वो खेल के दिखाइए किसने, शुभमन गिल ने दिखाया कि ऐसे सो करते होते। मुझे बड़ा दुख हुआ जब रोहित शर्मा आउट हुए। टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल ने घर में पहला टेस्ट शतक जड़ा। यह उनका टेस्ट में दूसरा और इस साल के तीनों फॉर्मेट में 5वां शतक है। उन्होंने टी20 टेस्ट में 1-1 और वनडे में 3 शतक लगाए। गिल ने 235 बॉल पर 128 रन बनाकर नॉर्थन लाइन की बॉल पर एलबीडब्ल्यू हुए हैं। गिल की सेंचुरी पूरी होते ही विराट कोहली ने पवेलियन में खड़े होकर तालियां बजाई। चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद कोहली जब क्रीज पर आए तो उन्होंने एक बार फिर से गिल को बधाई दी। गिल ने खुद अपने ट्रेडमार्क अंदाज में शतक का सेलिब्रेशन किया। उन्होंने एक हाथ कमर पे रख के आगे झुककर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन गिल के फैन सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी गिल के बहुत सारे फैन हैं, जिनमें से कई क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमी हैं। जैसे ही गिल ने शतक लगाया, पाकिस्तान से भी इनको बधाइयों का अंबार लग गया। आइए देखते हैं मजेदार वीडियो। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। शुभमन गिल ने बताया कि वो इस टीम के लिए क्यों जरूरी है। इस साल के अंदर उसने 300 मार दी तीनों फॉर्मेट के अंदर, मतलब कि टेस्ट में तो आया ही आया, आज टी20 और ओडीआई में भी मारा। और अभी तक 2023 की मैं बात करूं तो 2023 के अंदर ये बंदा वाहिद है जिसने तीनों फॉर्मेट के अंदर अभी तक 100 मार दिया हुआ है। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। मैंने आपको कहा था जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 100 मारे, कैमरून ग्रीन ने मारी, उस्मान ख्वाजा ने मारी, तो फिर अगर आपको लगता है इंडियन 100 नहीं मारेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। मुझे तो उम्मीद थी रोहित शर्मा भी मारेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा जल्दबाजी करेंगे, तेज खेलते हुए आउट हो जाएंगे। आज जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली है। शुभमन गिल ने चौका मार के अपना 100 पूरा किया है अगेंस्ट, जिसको कहते हैं वो हम सब जानते हैं बैटिंग कंडीशन थी, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं 480 रन का एक प्रेशर होता है बोर्ड के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन उस प्रेशर को नहीं लिया। शुभमन गिल ने अपनी फॉर्म कैरी ऑन की है, 128 रन बनाए हैं, बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच, ज़बरदस्त बैटिंग की है। जो स्टार्ट चाहिए था वो मिला। लेकिन इस वक्त अभी विराट कोहली खेल रहा है 59 रन पे, 4000 रन उसने इंडिया में कंप्लीट किए हैं। ये प्लेयर्स ऐसा है, इसने 100 किया तो फिर इंडिया टीम कल के दिन ही मेरे ख्याल से 100+ रन की लीड ले लेगी। बड़ी कमाल किस्म की बैटिंग की है शुभमन गिल ने। एज यूजुअल हल्की सी उनको विकेट बेहतर मिला तो उन्होंने रन के अंबार लगा दिए। फॉर्म उसकी लगी हुई थी, इसलिए हम बात कर रहे थे कि राहुल की जगह जो है वो शुभमन गिल की जगह बनती है। और आप फिर देखेंगे क्या कमाल किस्म की आज उसने बैटिंग किया। मजा आ गया शुभमन गिल की बैटिंग देखे। पूरी उसने टीम को अपने कंधों पर लिया हुआ था और क्लासिकल नॉक्स के लिए शुभमन की खूबसूरती है। फॉर्मेट टी20 हो, फॉर्मेट ओडीआई हो या टेस्ट हो, लेकिन शुभमन गिल के जो स्टाइलिश शॉट्स हैं ग्राउंड के चारों तरफ वो मारता है, खूबसूरती होती है, प्योरली टाइमिंग से भरपूर होते हैं उसके शॉट्स। और आप देखेंगे शानदार किस्म की उसने सेंचुरी कंप्लीट किया है, जिसकी बदौलत इंडिया का भी स्कोर शानदार है। शुभमन गिल किस फॉर्म में है यार। ये ओडीआई में इसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए हैं, टेस्ट में ये बना रहा है, टी20 में ये कारनामे अंजाम दे रहा है। क्या कर रहा है ये शुभमन गिल? नहीं, शुभमन गिल भाई बहुत खतरनाक खेल रहा है और लगातार अपने आप को ये लड़का जो है वो इंप्रूव करी जा रहा है। चाहे टेस्ट हो चाहे ओडीआई हो, लगातार रनों की जो है बम्बारी आ रही है इसकी तरफ से। देखो जिसकी सबसे खूबसूरत बात है वो ये जो यंगस्टर्स आते हैं ना, नॉर्मली जो यंगस्टर्स का क्राइटेरिया है, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, उसमें जो इस तरह की शुभमन गिल की उम्र के लोग हैं वो टेस्ट मैच की तरफ फोकस नहीं करते हैं। उनका फोकस होता है कि किसी भी तरीके से टी20 के अंदर जो है वो जगह बनाई जाए, तेज खेल के हार्ड हिटिंग करके अपने आप को जो है टी20 में मनवाया जाए। लेकिन ये वाइड ऐसा मुझे यंगस्टर लग रहा है कि जो अपने आप को पहले टेस्ट और ओडीआई में मनवा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की कैमरून ग्रीन है वो भी 23 साल की है और जो भारत के शुभमन गिल है ये भी 23 साल के हैं। तो दोनों 23 साल के लड़कों ने जो आज क्लासिकल इनिंग खेली है। कैमरून ग्रीन जब इधर थे, आप मेरे साथ जाते थे पिंडी स्टेडियम। शुभमन गिल जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं, लग रहा है कि आगे आने वाले 2-3 साल ये शुभमन गिल और खेल गया, 2-3 साल की मैं बात करूं, ये दुनिया क्रिकेट में अपना नाम बहुत ऊपर लेके जाएगा। नेक्स्ट ये विराट कोहली जैसे सचिन तेंदुलकर, एक इंडिया की एरा रही है ना, एक सचिन की एरा में राज किया गया। उससे पहले अगर आप देखें सुनील गावस्कर थे, उन्होंने राज किया। फिर उसके बाद अगर आप देखें सचिन की पूरी एक एरा रही है, फिर विराट की एरा रही है,
अब विराट की और होता ये कि एक एरा खत्म नहीं होती, दूसरी एरा शुरू हो जाती है। तो मुझे ये लग रहा है कि विराट की एरा तो चल रही है, विराट अभी खेलेंगे 2 3 4 साल खेल लेंगे, चले जितने भी आगे खेलते हैं, लेकिन ज़ाहिर अपना पीक तो वो 3 4 साल ही देखेंगे। तो कहने का मकसद ये कि अभी उनकी पीक खत्म नहीं हुई विराट कोहली की, लेकिन एक नया स्टार शुभमन गिल आ चुका है। 2000 अभी जो गुजरा है 22, इसके अगर आप देखें उससे अब तक, अगर आप अभी तक का जितना टाइम गुजरा है 2022 जनवरी से अब तक ओडीआई में अगर आप देखें सबसे ज्यादा रन जो है वो शुभमन गिल ने बनाया है। और शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त इनिंग और पहले बहुत ज्यादा विकेट पर वक्त गुजारा, पेस से एडजस्ट हुए। हाँ, इस तरह उसने अप्लाई किया खुद को। और ये याद रखिएगा कि शुभमन गिल कोई टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर पार्ट नहीं थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे, और लास्ट टेस्ट में ही उनको डाला गया। और इस तरह की मैच्योर नॉक खेलकर उन्होंने एक बार फिर बताया कि वनडे क्रिकेट की तरह लगातार इंडिया जो है वो शुभमन गिल पर टेस्ट क्रिकेट में भी रिलाई कर सकता है। और एट टाइम्स जो वो स्ट्राइकिंग करते हैं, देखिए टेस्ट क्रिकेट में हर बल्लेबाज बहुत वक्त लेता है, बट और इस किस्म के मैच में तो आपको विकेट पर सीसा बिलाई भी दीवारी बनना होता है जब अपोजिशन ने रन्स लगाए हुए हो। कितने 480, तो 480 इस पूरी सीरीज के मिजाज को देखते हुए एक मैच के रन भी हैं भाई। तो अब इनके पास ये चारा नहीं था कि बहुत ही अटैकिंग आते, लेकिन शुभमन गिल ने जो लास्ट पार्ट में अटैक किया है, खुसूसन लेथन लाइन को या टॉड मर्फी को, जो निकल कर जो डाउन द विकेट आकर, हम कहते हैं ना कि फीट बड़ी अहम होती है। अगर आपको स्पिनर्स को टैकल करना है तो फीट पे आपको बड़ा क्विक होना पड़ेगा। इस तरह की फीट से लेकर उन्होंने जो बाउंड्रीज हासिल की, और कल जो उन्होंने एक छक्का मारा था तो दुनिया को मालूम चल गया था। हाँ, मैं पहले आखिरी बात कर देता हूं, यहां से टेस्ट क्रिकेट है ना, ये वनडे में तो अभी अभी प्रूव किया, वो छोड़े उसने 2 साल पहले अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में क्या किया था, वो बहुत बार बात हुई। यहां से एक गुड और ग्रेट प्लेयर की पहचान होगी। ये गुड प्लेयर है, ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, अभी 100 भी मान लिया है, बट ये नायाब कब होगा? ये 100 को 200 में ले जाए इस टेस्ट मैच में, ये नायाब हो जाएगा, नायाब हीरा। अच्छा, मेरे ख्याल में यार ये वाहिद बच्चा है पूरी 11 खिलाड़ियों में जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर था। उसकी वजह ये इसी की बात हो रही थी कि गेल को बिठाओ, शुभमन गिल, ऐसा लग रहा था कि इसके पास शायद जादू की झप्पी है या फिर उस खजाने की कुंजी है जो मतलब जीत की तरफ जाता है। तो शुभमन गिल ने कम से कम आज आपको तीसरे दिन इस पोजीशन में तो लेकर आ गए कि अब आप यहाँ से मैच नहीं हारेंगे। अब तक तो ये है फैंस का दुलारा। अब डबल सेंचुरी मारेगा ना अगर, तो होगा सारा का प्यारा, फिर इसका शोर मच जाएगा। सारा का तो प्यारा रहेगा, सेंचुरी ना भी मारता जब भी प्यारा। जहां तक बात है आज के शो की, तो भाई मजा आ गया। इसकी टेस्ट की हिस्ट्री का अभी तक का दूसरा शो है, और दूसरा शो आप ये देखेंगे कितनी स्पीड से आ रहे हैं कि अभी आपने T20 ओडीआई के अंदर शो देखा, ओडीआई के अंदर तो पता नहीं कितने ही देख लिए, उसके बाद आपने टेस्ट के अंदर शो देख लिया। तो इस लड़के ने प्रूव किया कि ये इज द बेस्ट। बड़े लोगों को मैं सुनता था शुभमन गिल को बैक किया करते थे, मैं पूछता था क्यों करते थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि शुभमन गिल में एक क्लास है। शुभमन गिल के अंदर एक जिसको कहते हैं ना चार्म है। पुजारा भी तो शो कर सकता था, रोहित शर्मा भी तो शो कर सकता था, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप ये देखिए शो करना आसान नहीं होता, बेशक जितना मर्जी फ्लैट विकेट हो। स्टीवन स्मिथ भी शो कर सकता था, लेविशन भी शो कर सकता था, नहीं किया ना, नहीं होते ऐसे आराम से शो नहीं होते। शो करने के लिए आपको गट्स चाहिए होते, शो करने के लिए आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेलनी होती है, और वो खेल के दिखाइए किसने? शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने दिखाया कि ऐसे शो करते होते। ओडीआई में वो कमाल कर रहा है, टेस्ट एक फॉर्मेट बचा था वहां पे भी उसके रन्स के अंबार लगना शुरू हो गए हैं। कहने का मकसद ये कि वो हर फॉर्मेट को उसकी तरह खेल रहा है। T20 को आप देखो, T20 की तरह खेल रहा है, ओडीआई को ओडीआई की तरह खेल रहा है, 200 ओडीआई में मार रहा है, T20 में सेंचुरियां मार रहा है, टेस्ट में रन्स के अंबार लगा रहा है। और आप क्या चाहते हो एक ओपनर से? यही कारनामा होता है जो आपने देना होता है अंजाम, और कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये इंडिया को जो वर्ल्ड कप का साल है, क्योंकि 2023 का, और शुभमन गिल की जो फॉर्म लगी हुई है, ये बहुत उसके काम आएगी। क्योंकि जब आप अपने पीक पर हो, और ये बड़ा फायदा होता है कि वर्ल्ड कप आपके आ जाए और आपकी पीक लगा हो, तो आपको बड़ा फायदा होता है और आपकी टीम को बड़ा फायदा होता है। लाइक 2019 में रोहित का बल्ला बड़ा चल रहा था, 5 सेंचुरियां जड़ दी थी, उसमें रोहित का बल्ला बहुत ओवर पीक चल रहा था। देख ले क्या होता है। मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में शुभमन गिल का बल्ला बहुत पीक पे चल रहा है, वो रन्स पे रन्स बना रहा है। तो इस बार मैं सरप्राइज नहीं हुआ कि वो 4-5 सेंचुरियां जड़ दे, क्योंकि जिस तरीके से वो रन बना रहा है, हर दूसरे मैच में उसकी सेंचुरी होती है, हर दूसरे मैच में सेंचुरी, कभी 200, अब तो 150-200 तो कुछ है ही नहीं चीज यार, सेंचुरी तो है ही नहीं। अब तो हम 150-200 की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। कहां, मतलब आप देखें उसने अपने आप को साबित किया है कि